morning, students. Today we will talk about the keywords of our chapter number 7, that is light. पिछले टॉपिक में पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है और एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। तो आज हम बात करेंगे कि कीवर्ड्स इस चैप्टर के कौन कौन से हैं। सबसे पहले है कॉनकेव लेंस। फर्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉनकेव लेंस। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज अ लेंस, इट इज अ लेंस that diverges a straight beam comes from any source of light। लाइट के सोर्स से कोई भी स्ट्रेट बीम आएगी तो ये कॉनकेव लेंस क्या करता था? कन्वर्ज करता था। कन्वर्ज मतलब एक ही पॉइंट पर फोकस करता था। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाती थी? इमेज। तो ये हो गया कॉनकेव लेंस, उसकी डेफिनेशन हो गई। दूसरा है कॉनकेव मिरर। इसी को लिख लेते हैं नीचे, कॉनकेव मिरर। तब कॉनकेव मिरर क्या हो जाएगा? ऐसा मिरर जो क्या करता है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड जो होती है वो पॉलिश्ड होती है एक साइड। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इट इज अ hollow sphere, it is a hollow sphere is cut into parts and its outer surface is polished। इसकी जो आउटर वाली सरफेस होती है कैसी होती है? इसके अगर हम डायग्राम देखें तो कुछ कैसे होता है। ये इसकी आउटर सरफेस है और ये कैसी होगी? ये काफ़ी पॉलिश्ड होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? जैसे कॉनकेव याद करो तो अपने आप याद हो जाएगा। क्या है कॉनकेव लेंस? कॉनकेव लेंस क्या करता था? डाइवर्स करता था। जो भी बीम्स आ रही हो, जो भी स्ट्रेट लाइन आ रही, लाइट आएगी, तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? इट इज अ लेंस, ये एक टाइप का लेंस है विच कन्वर्ज मतलब एक ही पॉइंट पर फोकस करेगा सारी लाइट्स को। इट इज अ लेंस विच कन्वर्जेस द beams coming from the source of light। किसी भी लाइट के सोर्स से कोई भी स्ट्रेट बीम आएगी तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? किसी भी पॉइंट पर फोकस करेगा। और अगर कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव क्या करता है? कोई भी स्ट्रेट लाइन आएगी तो इसको क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, मतलब दूर दूर फैला देगा लाइट को। फिर नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? थर्ड और ये है फोर्थ, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इसमें क्या लिखेंगे? मिरर इन विच the reflecting surface is towards the light source। कोई भी लाइट सोर्स है
लाइट सोर्स के तरफ जो भी सरफेस होगी वो कैसी होगी, पॉलिश्ड होगी और रिफ्लेक्टिंग भी होगी। तो ये किसमें आ जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर में। फिर नेक्स्ट क्या है, इरेक्ट इमेज। कोई भी इमेज अगर इरेक्ट है तो वो क्या हो जाएगा, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल वैसा ही इमेज बने उसका। फिफ्थ वाला क्या है, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज, an erect image, an erect image is one that appears right side up. An erect image is one that appears right side up. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैग्नीफाइड इमेज। कोई भी इमेज अगर मैग्नीफाइड है तो इसका क्या मतलब हो गया, मैग्नीफिकेशन का मतलब तो सब समझते हैं। मैग्नीफाई मतलब जूम और डिटेल में हो और जूम में हो कोई इमेज तो क्या हो जाएगा। अब देखिए मैग्नीफाइड जो ग्लास है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, a concave lens used to make an object appear much larger or bigger than object। जब हम मैग्नीफाइड ग्लास से कोई भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो हमें कैसा दिखेगा, वो काफ़ी हमें बड़ा दिखेगा एज कम्पेरिजन टू देयर ओरिजिनल साइज। आप देखते हैं मैग्नीफाइड इमेज क्या होती है, मैग्नीफाइड इमेज डेफिनेशन देख लेते हैं। The process of enlarging the size of object is called magnified image। ठीक है, तो मैग्नीफाइड इमेज क्या हो गई, ऐसा प्रक्रिया या ऐसा प्रोसेस जिसमें कि क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को हम बड़ा करके देखें उसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट। अब हम न्यू कीवर्ड देखते हैं, कौन सा, रेनबो। क्या होता है रेनबो, इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। रेनबो क्या है, 7 कलर का एक मिक्सचर है एंड इज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन प्रोसेस। किस प्रोसेस से बनता है रेनबो, बारिश में रिफ्लेक्शन प्रोसेस से। द कलर्स, अब कलर्स के नाम लिखने हैं आपको, द कलर्स आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करेंगे, विद व्यूअर। ये याद कर लो, नाम अपने आप लर्न हो जाएंगे। वी से वॉयलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कीवर्ड्स थे। अब कुछ क्वेश्चन है, होमवर्क में नोट कर लो। होमवर्क, do all the keywords in your notebook, in your fair notebook। ये आपको होमवर्क रहेगा। जितने भी कीवर्ड्स आज कराए गए हैं वो आपको सब अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।